राधा। क्या है उर्मिला दीदी? क्या हुआ राधा? बहुत परेशान लग रही हो, किन ख्यालों में खोई हो? दीदी अब क्या बताऊं मैं आपको। आइए बैठिए ना। एक हफ्ते से मेरी छोटी बेटी का फोन आ रहा है मेरे पास। अरे तो फोन तो आता ही रहता है, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात क्या है? जी रानी ये बोल रही थी कि मनपसंद शादी के कारण उसके ससुराल वालों ने उसे और उसके पति को घर से निकाल दिया है और रानी के ससुर ने अपने व्यापार से रानी के पति को बेदखल कर दिया है। इसलिए उन दोनों का गुजारा नहीं चल रहा है। इसलिए वो बोल रही है कि मम्मी मैं यहीं आकर रहूंगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? तेरी 2 बेटियां ही बेटियां तो हैं, दोनों बेटियों को साथ में रख ले, तुम दोनों को भी सहारा हो जाएगा। दीदी बात अकेले कपड़े और खाने की नहीं है। जवाई बाबू मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं 15-20 लाख रुपए। अब दीदी आपको तो पता ही है कि इनके व्यापार में उतना पैसा नहीं आता है, वो तो घर गृहस्थी चल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। और दीदी मैं नौकरी करती हूँ, मेरी नौकरी से भी उतना पैसा नहीं आता कि मैं इन्हें इकट्ठा 15-20 लाख रुपए दे सकूं। अब आप ही बताइए, जब वो लोग भी यहाँ पर आकर रहने लगेंगे तो कैसे हमारा गुजारा होगा? और मेरी बड़ी बेटी वैसे ही कुंवारी बैठी है, छोटी ने शादी कर ली है मनपसंद, लेकिन बड़ी तो कुंवारी बैठी है। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या है? मेरी बड़ी बेटी अलग मुझे ही दोष रखती है। अरे लेकिन वो तुझे क्यों दोष रखती है? दीदी वो ये बोलती है कि उसके लिए सर्वगुण संपन्न लड़का मैं ही नहीं ढूंढ पा रही हूँ। अब बताओ मैं कहाँ से उसके लिए सर्वगुण संपन्न लड़का ढूंढ कर ला दूं? एक तो मेरी बड़ी बेटी कुंवारी ही बैठी है और छोटी बेटी ने मनपसंद शादी कर ली है भागकर। इसके कारण और उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं दीदी। बहुत टेंशन होती है दीदी मुझे ये सब बातें सोच सोच कर। अरे तो तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है ना? तेरे पति है ना, उन्हें सारी बातें बता। अरे दीदी उन्हें तो सिर्फ अपने धंधे पानी से मतलब है। चाहे बेटी आकर मायके में बैठे, जवाई आकर मायके में बैठे या बड़ी बेटी कुंवारी बैठी रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपनी दोनों बेटियों की भविष्य की बहुत चिंता होती है दीदी। तू ज्यादा चिंता मत कर, चल हम मंदिर चलते हैं, तेरा थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ दीदी चलो ठीक है। मम्मी पापा, अरे बेटा आ गए तुम लोग, आओ आओ अंदर आओ। ये है राधा जी की छोटी बेटी रानी। रानी ने मनपसंद शादी की है राहुल से। और ये है राधा जी की बड़ी बेटी सोनाली। दोनों बहनों की आपस में जरा भी नहीं पटती। जाओ बेटा रानी और जवाई बाबू के लिए पानी लेकर आओ। मम्मी अब मेरे पास यही काम बाकी नहीं रह गया है। जिसे प्यास लगी है वो खुद जाकर पानी पी सकता है। ऐसा नहीं बोलते सोनाली, तुम्हारी छोटी बहन और जवाई इतनी दूर से आए हैं सफर करके, उन्हें चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछोगी? कोई बहुत अच्छा काम करके नहीं आई है मम्मी जो मैं उसे चाय नाश्ते के लिए पूछूंगी। आपकी बेटी है, आप खुद ही पूछ लीजिए। चलो बेटा अंदर चलो, तुम उसकी बातों में ज्यादा ध्यान मत दो। मम्मी आप दीदी से बोल दीजिए कि अपना सारा सामान लेकर वो ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो जाए। ऊपर का रूम छोटा है इसलिए हम दोनों वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे और दीदी तो अकेली है इसलिए दीदी ऊपर वाले रूम में आराम से शिफ्ट हो सकती है। मम्मी आप इसे समझा दीजिए, मैं अपना सामान कहीं भी शिफ्ट करने वाली नहीं हूँ। ये इस घर की मेहमान है और मेहमानों के लिए हमारे यहाँ गेस्ट रूम अलग है, तो ये अपना सामान जाकर गेस्ट रूम में रख सकती है। हाँ हाँ बेटा रानी अपना सामान गेस्ट रूम में जाकर रख लेगी। मम्मी अब मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। हाँ बेटा तुम अपना सारा सामान जाकर गेस्ट रूम में रख लो। अरे कोई बात नहीं रानी, हम लोग गेस्ट रूम में रह लेंगे ना। तुम क्यों नाराज हो रही हो? जबरदस्ती दीदी को परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। खाओ बेटा तुम थक गई होगी ना। वाह मम्मी आपकी लाडली बेटी क्या आई है, आज तो आपने पूड़ी और पनीर की सब्जी बनाई है। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो बेटा? और क्या बोलूं मम्मी? मम्मी मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। हाँ बेटा ठीक है देकर आती हूँ। लो बेटा ये पानी पी लो। हाँ हाँ पिलाओ पिलाओ, बहुत अच्छा काम किया है आपकी बेटी ने। उसे पानी पिलाओ, उसे पूड़ी भजिया मिठाई गुलाब जामुन सब खिलाओ। अरे सोनाली बेटा थोड़ा चुप हो जाओ, क्यों अपने शब्दों की बौछार से मेरे सीने को छलनी करते रहती हो तुम? और आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसका क्या मम्मी? मैंने क्या किया है बेटा तुम्हारे साथ? मम्मी मैं सब जानती हूँ, दीदी जलती है मेरी किस्मत से। अच्छा मैं क्या जलूंगी भला तुम्हारी किस्मत से? मैं आपसे छोटी हूँ और मेरी शादी हो गई ना, इसलिए आप मेरी किस्मत से जलती हैं। मम्मी इसकी फालतू की बातें आप खड़े खड़े सुन रही हैं और कोई जवाब भी नहीं दे रही हैं। यदि आज तुमने भागकर शादी नहीं की होती ना तो आज बहुत अच्छे घर में मेरी भी शादी हो चुकी होती। सारी बिलादरी में तुमने हमारी नाक कटा कर रख दी है, जिसके कारण मेरे लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। और मम्मी ऐसी लड़की को आपने अपने घर पर रखा है जिस लड़की ने आपकी और पापा की परवाह किए बिना ही शादी कर ली। हाँ हाँ तुम्हें इसी बात की तो जलन है मुझसे। कई दिनों से तो आप हमारे लिए रूखी रोटी और सब्जी ही बना रही हैं, और जब आज आपकी बेटी आई तो 56 भोग बनाकर रख दिया आपने उसके लिए। ऐसा मत बोलो बेटा, तुम्हें पता है नौकरी के चलते मुझे इतना टाइम नहीं मिलता और आज संडे है इसलिए मैंने बना दिया ये सब। अब रानी अकेली होती तो बात अलग है, साथ में जवाई बाबू भी आए हैं, इसलिए उनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज बनता है। हाँ हाँ खिलाइए पिलाइए, हाँ हाँ खिलाइए खिलाइए, और किसी चीज़ की कमी होगी तो वो भी पूरी कर दीजिए। अब आप लोगों का इतना नाम जो रोशन किया है आपकी बेटी ने, आपकी बिना मर्जी के भाग कर जो शादी की है आपकी बेटी ने, जिसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ रहा है।
अरे अब तुम्हारे लिए अपनी खुशियों का गला थोड़ी ना घोटूंगी दीदी मैं। तुम खुद तो शादी कर नहीं रही थी, तुम्हारे लिए कोई बूढ़ी थोड़ी ना हो जाती मैं। अरे बेटा तुम लोग झगड़ना बंद करो। 30-30 साल के हो गई हो लेकिन फिर भी बच्चों की तरह झगड़ रही हो। मम्मी ये 30 साल का ताना आप मुझे मार रही है ना? अरे नहीं बेटा, मैं तो दोनों को बोल रही हूँ। रानी तो मुझसे छोटी है मम्मी, 30 साल की तो मैं ही हो गई हूँ ना, इसलिए आप मुझे ही बोल रही हो। आपकी इन्हीं सब बातों से मुझे आपसे बात करने की भी इच्छा नहीं होती मम्मी। कीजिए अपनी बेटी की बहुत मेहमान नवाजी कीजिए, किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। अरे बेटा खाना तो खा लो, तुमने खाना भी नहीं खाया है। सोनाली बेटा मेरी बात सुनो। अपनी लाडली बेटी को खिला देना मम्मी खाना। तुम भी ना राधा, हद ही करती हो। रुला दिया ना तुमने सोनाली को। सोनाली बेटा रुको। मम्मी जो मैंने फोन में आपसे 15-20 लाख रुपए की बात की थी, क्या उसकी व्यवस्था हो गई है? बेटा 15-20 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तुम्हारे पिताजी का जो व्यापार है उसमें घर गृहस्थी चल रही है, वही बहुत है। और वैसे भी तुम्हारे पापा से अब उतना काम बनता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं दुकान में। तुम्हारे जाने के बाद पापा को अटैक आया था, उसके बाद से वो एकदम ही कमजोर हो गए हैं। हफ्ते में 4 दिन आराम करते हैं, 3 दिन दुकान में जाते हैं। अब उनका भी जी नहीं चलता बेटा। रही मेरी नौकरी की बात बेटा, तो ये घर खरीदने में हम लोगों ने जो लोन लिया था उसका पैसा मेरी तनख्वाह से कट जाता है। कट पीट के आधी तनख्वाह मेरे हाथ में आती है बेटा। अब उतने से पैसे में कहाँ 15-20 लाख रुपए जोड़ लूंगी मैं। और पैसों की बात तुम ही मुझसे क्यों करती हो? राहुल क्यों नहीं बोलते हैं मुझसे कुछ? वो मम्मी राहुल को आपसे बोलने में शर्म आती है। वो तो मम्मी राहुल के माता पिता के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन राहुल ने जो मुझसे शादी की है उसके बाद से राहुल के माता पिता राहुल से और मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। उन्होंने हम दोनों को घर से भी निकाल दिया। वो तो हम रेंट पे रहकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियली बहुत परेशान हो गए हैं मम्मी हम लोग। आपकी तो जॉब बैंक में है ना, तो आप किसी भी तरह राहुल को 15-20 लाख रुपए का लोन दिलवा दीजिए। राहुल का व्यापार जम जाएगा तो राहुल धीरे धीरे करके सारे लोन के पैसे पटा देगा। अरे बेटा मैं तो एक बैंक की कर्मचारी हूँ, मेरे कहने से कोई पैसा थोड़ी ना दे देगा तुम्हें 15-20 लाख रुपए। अरे मम्मी दे दो, जो आपने मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ के रखे हैं वो दे दो आपकी लाडली बेटी को। मम्मी आप दीदी को समझा दीजिए, दीदी को हमारे मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं क्यों बोलूंगी तुम्हारे मैटर में, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही हूँ। वैसे भी तुमसे बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सोनाली बेटा तुम शांत तो रहा करो, क्यों तुम बीच में बोलती हो? हाँ माँ आप तो उल्टा मुझे ही बोलोगे। जिसने भागकर शादी की और उल्टा आकर आपकी छाती में मूंग दर रही है, आप तो उसका पक्ष ले रहे हो। नहीं बेटा मैं उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ। और तुम बार बार ये सब बातें क्यों करती हो? क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है? मैंने तुम्हें भी तो कितना पढ़ाया लिखाया, जबकि मैं जानती थी कि तुम्हारी पढ़ाई में एक भी रुचि नहीं है। उसके बाद भी मैंने अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाया। उसके बाद मैंने तुम्हें कंप्यूटर PGDCA क्या क्या नहीं करवाया है, तुम ही बताओ। कितना पैसा तुम्हारी पढ़ाई के लिए बर्बाद किया है मैंने। और तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ कंपटीशन एग्जाम दिलाने नहीं ले गई हूँ, तुम ही बताओ। अब ये तो तुम्हारी और मेरी दोनों की बदनसीबी है जो तुम्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है बेटा। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ रही हूँ बेटा। जहाँ हम लोगों को लड़का पसंद आता है वहाँ उन लोग मना कर देते हैं, और जहाँ उन लोगों को पसंद आता है वहाँ हम लोग मना कर देते हैं। अब इसमें मेरा क्या दोष है बेटा, तुम ही बताओ। आज भी मैं तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करती हूँ। तुम्हें जो भी चीज़ लगती है तुम मुझसे बोलती हो, और तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं पूरा करती हूँ बेटा। और रही बात रानी की, तो रानी से कोई मैंने नहीं कहा था कि तुम मनपसंद शादी करो। वो तो रानी की ना समझी थी जो उसने शादी कर ली है, और आज जब वो परेशान है तो मैं उसे इस हालत में छोड़ तो नहीं सकती हूँ बेटा। रानी की जगह यदि तुम भी ऐसा करती तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ती, क्योंकि बेटा मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो। माँ के प्यार को कभी नहीं तोला जाता बेटा। तुम बताओ यदि तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? और रानी यदि तुम्हें अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलानी है तो राहुल से बोलो, वो कोई अच्छी सी जॉब ढूंढेगा। मैं इतना पैसा तो नहीं दे सकती बेटा, मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है कि मैं तुम्हें 15-20 लाख रुपए इकट्ठा दे सकूं। मम्मी आपकी सिफारिश में बैंक से लोन तो मिल जाएगा ना राहुल को, आप अपने बैंक में सिफारिश कीजिए राहुल की। राहुल लोन का पाई चुका देगा, वो 1 भी रुपये नहीं खाएगा मम्मी। बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी सिफारिश में 1 भी रुपये नहीं मिल सकते राहुल को, क्योंकि बेटा मेरा खुद ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है। ये क्या बोल रही हो राधा तुम? हाँ जी मैं सही बोल रही हूँ। बैंक की एक शाखा दूसरे शहर में खुलने जा रही है, जहाँ पर मुझे अफसर के तौर पर पहुँचाया जा रहा है, और मेरे साथ बैंक के 2 कर्मचारी भी रहेंगे। तो बस फिर कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी यहाँ से ट्रांसफर होकर चली जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो तुम राधा? हमारे बच्चे किसके भरोसे रहेंगे? मैं किसके भरोसे रहूंगा? इन बच्चों की जरूरतें पूरी करने का यही एक साधन है मेरे पास, क्योंकि जब दूसरे शहर में मेरा तबादला हो रहा है तो मेरे वेतन भी बढ़ाया जाएगा। अब बच्चों को अच्छा जीवन जीना है, और अच्छे जीवन के लिए अच्छे पैसे भी तो होना जरूरी है, जो कि आपके और मेरे बस की बात तो नहीं है फिलहाल में।
मम्मी ने कितनी आसानी से ये बात बोल दी कि वो दूसरे शहर जा रही हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके बिना मेरा क्या होगा, मैं किसके भरोसे रहूंगी यहाँ। मम्मी आप प्लीज़ मत जाइए, आप क्यों जा रही हैं? हम लोग किसके भरोसे रहेंगे? अब बेटा मेरी सरकारी जॉब है और जॉब के चलते तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार मेरा ट्रांसफ़र हुआ होगा। जब से मेरी नौकरी लगी है, जब से तो 10 बार मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है ना। और जहाँ किस्मत ले जाती है, जहाँ का दाना पानी बदा रहता है, वहाँ जाना ही पड़ता है बेटा। मम्मी यहाँ हम लोग आप ही के भरोसे आए थे, अब आप ही चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हाँ राधा, हमारी बेटी एकदम सही बोल रही है। अपने बच्चों की खातिर मत जाओ तुम। यदि मेरे बस की बात रहती तो शायद मैं नहीं भी जाती। राधा क्या बात है, तुम किन विचारों में खोई हुई हो? राधा, राधा। हाँ हाँ, आपने कुछ बोला? मैं कब से तुमसे बातें किया जा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही हो। वो मैं अपने ही विचारों में उलझी हुई हूँ। क्या बात है राधा? चलो इधर आओ, मुझे बताओ तुम क्या बात है। अब बताओ राधा क्या बात है? मैं हमारे दोनों बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूँ जी। राधा, जब तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है तो क्यों दूसरे शहर जा रही हो नौकरी करने? यदि हमारे बच्चे इसी तरह हमारे ऊपर आश्रित रहेंगे तो वो कभी भी अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकेंगे। वो हर चीज के लिए हमारे ऊपर ही डिपेंड है। आपने एक चिड़िया को देखा है ना, जब चिड़िया अंडे देती है तो उन अंडों को सैंतती है वो, फिर उन अंडों से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। चिड़िया और चिड़ा उन बच्चों का पेट भरने के लिए इधर उधर घूम घूम कर कीड़े मकोड़ा का इंतजाम करते हैं। लेकिन चिड़िया के बच्चे अपने माता पिता पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि जब उनसे उड़ते भी बनने लगता है तब भी वह बच्चे यही देखते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए कहीं से भी कीड़े मकोड़ों का इंतजाम करके लाएं ताकि उनका पेट भर सके, क्योंकि वो खुद से उड़ना नहीं चाहते हैं। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दिन दाना पानी लाना छोड़ देती है, जिससे कि अपने पेट को भरने के लिए चिड़िया के बच्चे खुद ही घोंसले से बाहर निकलने लगते हैं और वह उड़ने के साथ साथ बहुत अच्छे से अपने पेट का भरण पोषण भी करने लगते हैं। और यदि अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है हमें, तो हमें भी अपने बच्चों की खातिर उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे परिस्थिति से लड़ना सीख जाएं। तुमने तो बहुत सही बात की है राधा, तुम्हारी बातों ने मेरी मन की आंखें खोल दी राधा। मैं तो तुम्हें बहुत कठोर माँ समझता था, लेकिन बच्चों के प्रति तुम्हारी इस कठोरता के पीछे कितना प्रेम छुपा है ये नहीं जान सका मैंने। लेकिन तुम अकेले कैसे कैसे दूसरे शहर में एडजस्ट कर पाओगी राधा? मैं अकेले क्यों जाऊंगी भला? हम दोनों साथ जा रहे हैं। लेकिन मैं। हाँ, आप जहाँ भी जाएंगे हम दोनों साथ ही जाएंगे। आपके बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। आप ही ने तो मुझे हर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया है। आपका साथ है तभी तो मैं आज हर कठिन परिस्थिति में का सामना कर पाती हूँ। आपका और मेरा जीवन दिया बाती के समान है। यदि दिया नहीं है तो बाती का कोई महत्व नहीं है, और यदि बाती नहीं है तो दिए का कोई महत्व नहीं है। हाँ राधा, तुमने तो एकदम 100% की बात की है। मम्मी जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहे हो राहुल बेटा? मम्मी जी, मैंने सुना है आपका ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में। हाँ राहुल बेटा, मेरा ट्रांसफर हो गया है। फिर मम्मी जी हम लोगों का क्या होगा? मैं तो आपसे पैसों की उम्मीद लगाए बैठा था। सोच रहा था यदि आप मुझे पैसे दिलवा देंगे तो मैं एक अच्छा सा व्यापार खड़ा कर लूंगा। अब बेटा मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है, मुझे माफ करना। तुम एक काम क्यों नहीं करते बेटा? पहले तुम जिस कंपनी में नौकरी करते थे उसी कंपनी में दोबारा ट्राई करो। हो सकता है वहां से तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगे। ठीक है मम्मी जी, कोशिश करता हूँ मैं। वैसे आप कितने दिनों में चले जाएंगी दूसरे शहर? बस बेटा और 15 दिन। 15 दिनों के बाद मैं इस शहर से चली जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। बेटा मेरे जाने के बाद रानी की बड़ी बहन का ध्यान रखना। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक छोटे भाई की तरह उनका ध्यान रखूंगा। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी जी, अब आप लोग भी आराम कीजिए। ना जाने रानी ने क्या काबिलियत देखी इस लड़के में जो इस लड़के से शादी कर ली। आप ही बताइए क्या खासियत है इस लड़के में? ऐसे भी जीवन साथी चुनने से क्या मतलब कि हमारी जरूरतें ही पूरी ना हो सकें। राधा अब तुम ज्यादा मत सोचो, बहुत रात हो गई है, अब तुम आराम करो। हाँ जी ठीक है, आप भी आराम करिए। और इस तरह से धीरे धीरे करके 15 दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जब राधा जी को दूसरे शहर जाना पड़ा। रानी, सोनाली, आओ बेटा। बेटा हम लोग जाते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी, आप लोग भी अपना ख्याल रखना। पापा आप भी अपना ख्याल रखना। बेटा एक काम की शुरुआत जरूर करना। क्या मम्मी जी? जो तुम तीनों के काम रुके हुए हैं उन्हें फिर से शुरू करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, हम चलते हैं, टैक्सी आ गई है। इस तरह अपने माता पिता के जाते ही सोनाली को बहुत दुख लगता है और सोनाली अपने कमरे में जाकर फूट फूट के रोने लगती है।
जाओ रानी, सोनाली दीदी को बुला कर लेके आओ, उन्होंने खाना नहीं खाया है। देखो राहुल, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ और ना ही किसी को बुलाने वाली हूँ। जिसे भूख लगेगी वो खुद ही आकर खाना खा लेगा। तुम्हें ज्यादा उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है सोनाली, वो तुम्हारी बहन है, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी चिंता करने वाला मैं और मेरी चिंता करने वाली तुम हो, इसलिए हमें सोनाली दीदी का ख्याल रखना ही चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं सोनाली दीदी का ख्याल अच्छे से रखूं। ठीक है, तुम्हें ज्यादा पड़ी है ना, तुम ही जाकर सोनाली दीदी को बुला कर लाओ। देखती हूँ कैसे आती है वो खाना खाने तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं जाकर बुला के लाता हूँ सोनाली दीदी को। चलिए दीदी, आइए खाना खा लीजिए। राहुल, तुम थे तो तुमने मुझे खाने के लिए पूछ लिया, वरना किसी इतनी फिक्र है मेरे खाने पीने की। और इस तरह तीनों बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह होते ही तीनों अपने अपने काम में भिड़ जाते हैं। ये लो, मैंने तुम दोनों के लिए चाय बनाई है। दीदी, आपने मेरे लिए चाय बनाई है? राहुल ने मुझे रात को भूखे पेट सोने नहीं दिया, इसलिए राहुल के प्रति मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब मैं जब अपने लिए चाय बना रही थी तो मैंने राहुल के लिए भी बना ली, और जब हम दोनों के लिए चाय बना रही थी तो मैंने सोचा तुम अकेले क्यों रह जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए भी मैंने चाय बना ली। थैंक यू दीदी। हाँ ठीक है, चाय पियो। तुमने देखा रानी, सोनाली दीदी ने तुम्हारे लिए भी चाय बनाई आज। एक बात तो मानना पड़ेगा, सोनाली दीदी दिल की बुरी नहीं है। वो जिस दर्द से गुजर रही हैं उस दर्द को तुम या मैं नहीं समझ सकते, जाने अनजाने ही सही, लेकिन हमने सोनाली दीदी को बहुत ठेस पहुंचाई है। यदि आज सोनाली दीदी की शादी नहीं हो रही है तो उसका कारण हम ही लोग हैं। हाँ राहुल, तुम एकदम सही बोल रहे हो। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी वही जानती हैं। जिसकी छोटी बहन शादीशुदा हो और बड़ी बहन कुंवारी हो, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी वही जानता है। राहुल, तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका इंटरव्यू कब है? रानी, उसका इंटरव्यू आज ही है। मुझे 12 बजे जाना है कंपनी में। रानी, यदि मेरी उस कंपनी में जॉब लग जाती है तो मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अब जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा रानी, इस तरह हम हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हाँ राहुल, तुम एकदम सही बोल रहे हो। रानी, तुम भी तो यहाँ जॉब करती थी ना शादी से पहले, क्यों ना तुम भी उसी कंपनी में फिर से अप्लाई करो। राहुल, हमारी शादी की प्लानिंग होते ही मैंने उस कंपनी से 2-3 महीने का एडवांस ले लिया था। और एडवांस इसलिए लिया था मैंने सोचा कि मैं यहीं तो रहूंगी, इसलिए कंपनी का सारा पैसा थोड़ा थोड़ा करके सैलरी से कटवाते जाऊंगी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारा यहाँ रहना ही नहीं हो पाया। तो बताओ, अब मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी बॉस के सामने? बॉस तो मुझे देख कर ही भगा देंगे। ऐसा नहीं है रानी, तुम अभी भी तो काम करके उस कंपनी का कर्ज चुका सकती हो। एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करने में कौन सा हर्ज है। हाँ ठीक है, आज मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम अपने इंटरव्यू के लिए चले जाना और मुझे अपनी कंपनी में छोड़ देना। हाँ ठीक है रानी, चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं अब हम। दीदी, एक खुशखबरी सुनाऊं आपको? हाँ सुनाओ राहुल। दीदी, मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू दीदी। अब राहुल, मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ। हाँ दीदी, सुनाइए सुनाइए। राहुल, अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने यहाँ के एक अच्छे कॉलेज में डांस टीचर के लिए अप्लाई किया था, और आज ही उस कॉलेज से मुझे कॉल आया है जहाँ मुझे डांस टीचर के लिए जॉब मिल गई है। दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें ये बात मम्मी पापा को बतानी चाहिए। हाँ राहुल, मैं अभी मम्मी पापा को फोन लगाती हूँ। मम्मी पापा को फोन बाद में लगाना दीदी, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ बोलो रानी। राहुल, बॉस ने मुझे फिर से जॉब पर रख लिया है। अरे वाह रानी, एक साथ 3 खुशी मिल गई आज तो। 3 खुशी क्यों? मुझे भी जॉब मिल गई है। और मुझे भी जॉब मिल गई है। दीदी, आपको कौन सी जॉब मिल गई है? रानी, मैंने कुछ ही दिन पहले कॉलेज में डांस टीचर के लिए अप्लाई किया था, जहाँ मेरी जॉब कंफर्म हो गई है आज। दीदी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। भगवान ने तो हम तीनों की विश एक साथ पूरी कर दी दीदी। हाँ मेरी प्यारी बहना, अब तू काम की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं सारे घर का काम अकेले ही कर लूंगी। दीदी, चलो हम मम्मी पापा को फोन लगाकर सारी बातें बताते हैं। हेलो पापा। इधर बच्चों को मिली जॉब की बात सुनकर राधा जी और राधा जी के पति का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। हाँ बेटा, फोन रखो, हम दोनों ही कल सुबह की ट्रेन पकड़कर अपने घर वापस आते हैं। राधा, तुम्हारा त्याग और बलिदान तो जैसे बच्चों के लिए वरदान बन गया। हाँ जी, ये सब बच्चों की मेहनत का नतीजा है, और ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है। अगर आपका साथ नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। हाँ राधा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बच्चे इतनी जल्दी तरक्की कर लेंगे। हाँ राधा, जब तक हमारी छत्र छाया थी हमारे बच्चे कुछ भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही तुमने थोड़ी सख्ती दिखाई और थोड़ा कठोर हुई, वैसे ही हमारे बच्चे देखो कैसे लाइन से लग गए। हाँ जी, अब बतियाते ही रहोगे, ये कल सुबह चलने की तैयारी भी करनी है। हाँ राधा, चलो तैयारी करते हैं कल सुबह चलने की।
इस तरह राधा जी और राधा जी के पति दोनों ही अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होते हैं। और रानी के पति को अपनी कंपनी से इतना प्रॉफिट हुआ कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिपिंग में एक बड़ा व्यवसाय चालू किया, जिससे रानी के पति को बहुत मुनाफा हुआ। उन पैसों से रानी के पति ने बंगला, गाड़ी सब कुछ खरीद लिया और उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। और थोड़े ही दिनों के बाद राधा जी की बड़ी बेटी सोनाली के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला, जो एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट में कार्यरत था। और अच्छा सा मुहूर्त देखकर राधा जी ने दोनों की शादी कर दी। अब राधा जी की दोनों बेटियां अपने अपने घर में बहुत ही सुख से रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी प्यारी सी कहानी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।